मान सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है। मोदी जी आ गए, मोदी जी आ गए, मोदी जी आ गए। अरे ये क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। शायद गलती किया है एएनआई वालों ने। लग तो ऐसे ही रहा है एएनआई वालों ने गलती ही किया होगा। लेकिन क्या हुआ है दोस्तों, जो मोदी जी को बार बार ऐसे खाली हाथ आना पड़ रहा है, ऐसे अकेले खड़े होकर आना पड़ रहा है। मतलब 1000 करोड़ का प्लेन मोदी जी के लिए बना है, उसमें वो यात्रा करते हैं और उस थकान भरी यात्रा से, स्पेशली चाइना से मोदी जी वापस आ रहे हैं, चाइना से। और इसके बावजूद भी मोदी जी को रिसीव करने के लिए न नड्डा, न शाह, न बीजेपी का कोई मंत्री। इतने व्यस्त है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मंत्रीगण कि मोदी जी को एयरपोर्ट पर रिसीव करने नहीं आ रहे। अरे चलो ठीक है, पहली वाली यात्रा में नहीं आए थे, रिसीव करने नहीं आ रहे हैं। जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से कोई नहीं आ रहा है, लेकिन इस बार तो आना चाहिए था। इस बार तो मोदी जी के लिए रेड कारपेट बिछाना चाहिए था। जान पर खेलकर दुश्मन देश चाइना गए थे मोदी जी, और ऊपर से वहां अलग अलग डबल दुश्मनों से मुलाकात, और इतनी सक्सेसफुल मीटिंग कर कर मोदी जी की वापसी। और उस सक्सेसफुल मीटिंग में मोदी जी के एक भी दूत नजर नहीं आ रहे। अकेले एयरपोर्ट पर बस मोदी जी ऐसे ऐसे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले तो मुझे लगा एएनआई वालों ने जरूर खेल किया होगा, लेकिन दोस्तों गलती मेरी है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा ली थी कि इस बार मोदी जी का भव्य स्वागत होगा उस चाइना से वापस आने पर, जहां पर अच्छों को जाने में डर लगता है। चाइना से भैया दुश्मनी है हमारी, पता है ना आपको। और वो चाइना जो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, इसके बावजूद मोदी जी इस विजिट में गए सक्सेसफुल बनाने के लिए, देश के लिए समर्पण करने के लिए पहुंचे थे मोदी जी। और ऊपर से तुर्की, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वहां पर पहले से ही मौजूद था। ये कोई कम खतरे वाली बात थी दोस्तों। देश हित में मोदी जी ये भी कर गुजरे, देश हित में उन लोगों से गले भी मिल लिए। भले ही गले मिलने में वो लोग हिचकिचा रहे थे, लेकिन हमारे मोदी जी गए। हमारे मोदी जी ने पहले जाकर गले मिले, पहले जाकर झप्पियां दी, हाथ तक पहले बढ़ा दिया मोदी जी ने। ये सब कोई छोटी बात होती है क्या? और इसके बावजूद भी बीजेपी का एक नेता, एक मंत्री एयरपोर्ट पर नहीं आया। मुझे लगा दोस्तों कि आएगा इस बार, क्योंकि भैया मीडिया कल से चला रही है, परसों से चला रही है कि मोदी जी की सक्सेसफुल मीटिंग, मोदी जी के लिए पुतिन ने गाड़ी रोक दिया, मोदी जी के लिए पुतिन वेट करते रहे, मोदी जी के लिए जिनपिंग ने एकदम बाहें खोल दी, यहाँ तक कि आसमान में वेलकम टू मोदी। लेकिन वो ज़्यादा हो गया था, वो फर्जी था, फोटोशॉप था, एडिटेड था। बीजेपी वालों ने पता नहीं क्यों शेयर कर दिया, माफ़ कीजिएगा। और मैंने भी आपको वो वाली याद एकदम फ्लो में याद करके बता दिया कि भैया इतना भव्य स्वागत, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। जी याद आ गया मुझे भी। और तो और मोदी जी चाइना के से इस कदर मिलने को उतारू थे कि कुछ तस्वीर भी आई थी जहाँ पर हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन हाथ भी नहीं मिला पाए। लेकिन मीडिया में भौकाल बना हुआ था दोस्तों, बना कर रखा था मीडिया वालों ने भौकाल। चीन, पुतिन और मोदी, जी हाँ, चीन, पुतिन और मोदी की तिगड़ी दोस्ती। अमेरिका जल उठा, अमेरिका घबरा उठा, अमेरिका के पसीने छूटे, ये सब मीडिया के जरिए माहौल बनाया गया था। और आज जब हमारे मोदी जी वापस आते हैं तो क्या आते हैं और कैसे आते हैं, ज़रा मैं उसकी तस्वीर आपको दिखा दूं, क्योंकि एएनआई वाले ने ही फ़ोटो खींची है दोस्तों। और फ़ोटो खींचकर एएनआई वालों ने क्या दिखाया है, तो चलिए मैं आपको दिखा दूं। मोदी जी हमारे
बरसात में पहुंचे दिल्ली अपने हजारों करोड़ रुपए विमान से और अकेले खड़े रहे। जी हाँ, अकेले, कोई नहीं था वहाँ पर। मैं भी देख रही थी, ढूंढ कर कोशिश कर रही हूँ कि भैया निकल जाए कहीं से कहीं तक, कोई आ गए हो, कोई वेलकम करने के लिए। नहीं, उनकी सुरक्षा सिक्योरिटी के अलावा कोई नहीं। और ANI ने तो लिखा भी है कि भैया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिटर्न्स टू दिल्ली आफ्टर कंक्लूडिंग हिज विजिट टू चाइना एंड जापान। लेकिन चाइना जापान से आने के बाद इतनी थकान होने के बावजूद भी मोदी जी के लिए किसी ने बाहें नहीं फैलाई। भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता, कोई मंत्री यहाँ पर नजर नहीं आए, जिसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ कि भैया थोड़ा सा तो टाइम निकाल लेते, थोड़ा सा तो टाइम निकाल कर मोदी जी के पास चले जाते। अब मुझे तो नहीं बुलाएंगे मोदी जी वेलकम करने, नहीं तो मैं खुद चली जाती कि भैया मोदी जी आए हैं इतना बड़ा काम करके देश हित में, तो उनका तो वेलकम, उनका स्वागत तो बनता है। अब मैं तुच्छ इंसान, छोटी मोटी, वो कहाँ मुझे जानते होंगे, लेकिन जो बीजेपी के बड़े बड़े लीडर हैं उनको तो आना चाहिए था ना, उनको बताना चाहिए था कि मोदी जी जापान से आए हैं, चीन से आए हैं, जापान को तो छोड़ दीजिए, चाइना से आए हैं। इतना सक्सेसफुल मीटिंग कर करके, इतना सक्सेसफुल मतलब मोदी जी का ये दौरा रहा है जहाँ पर पूरा जापान, पूरा चाइना उनके आगे बिछ गया और मोदी जी अकेले खड़े होकर हाथ लटकाते हुए नज़र आए और चल दिए। आज तो गाड़ी वाला फ़ोटो भी नहीं दिख रहा है कि मोदी जी सिर्फ कार में चमक रहे हैं, कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रहा है। देखिए ना दोस्तों, PM मोदी रिटर्न्स आफ्टर चाइना जापान विजिट, अटेंड्स SCO समिट इन तिंजीन में। दूरदर्शन वाले ने तो मोदी के रिटर्निंग की तस्वीर पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति के साथ शेयर की। एयरपोर्ट वाली तो ली ही नहीं, सीधे चाइना और रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ वाली फ़ोटो चिपका कर दिखा दिया कि मोदी जी वापस आ गए। DD न्यूज़ का हाल है दोस्तों। मतलब आप देखिए कि मोदी जी हमारे किस कदर, जी हाँ, किस कदर इतने बड़े ऑपरेशन से आए हैं, इतनी दूर से यात्रा करके, लेकिन बीजेपी वालों के पास कोई टाइम नहीं है, ज़रा टाइम नहीं है कि भैया आकर मोदी जी से मिल लें, थोड़ा सा उनको जो है गमला, माफ़ कीजिएगा, गुलदस्ता वगैरह दे दे, गमला ज़्यादा हो गया, गुलदस्ता वगैरह दे दे, रेड कारपेट नहीं तो कम से कम खुद अटेंड करने पहुंच जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखा दोस्तों, कुछ भी नहीं दिखा। मतलब क्या हुआ, NDA की सरकार आ गई तो अभी भी तो मजबूत नेतृत्व है हमारे मोदी जी की, आज भी दुनिया में डंका बजता है हमारे मोदी जी का। इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी वालों को मोदी जी को स्पेशली बुलाकर डांट फटकार लगानी चाहिए कि मैं इतना दिन रात एक कर देता हूँ विदेश जाने में, हमेशा मेरी यात्रा रहती है, उसके बावजूद भी विरोधी उनको लेकर देखते रहते हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और जब चाइना से इतना बड़ा सक्सेसफुल इवेंट जो है उनका हुआ है और उसके बाद उनकी वापसी होती है तो कोई नज़र नहीं आता है। बहुत गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात है। इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए और मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए देश हित में। हमारे मोदी जी हैं और उनके शान में ज़रा सा भी गुस्ताखी, मतलब देश के साथ गुस्ताखी हो गया, ऐसी वाली चीज़ें होनी चाहिए। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।